इस वक्त दुनिया के हालात क्या हैं कि 322 मिलियन लोग डिप्रेस्ड हैं अकॉर्डिंग टू WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और ये वो लोग हैं जिन्होंने रिपोर्ट किया है 322 मिलियन का मतलब 32 करोड़ लोग जो हैं वो डिप्रेस हैं। और इसमें बहुत कसीर तादाद में जो है वो यूथ है। ये आपके सामने है कि 12 to 17 ईयर एज ऑफ टीनेजर्स, उनमें ऐसे ऐसे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स आ चुके हैं जो हमने कभी सुने भी नहीं। यानी ये तो खेलने की उम्र होती है ना, 12 से 17 साल। इसमें तो इंसान जो है वो केयरलेस होता है, कैजुअल होता है, खेल तमाशा करता है। अब देखें 12 से 17 साल का बच्चा अगर डिप्रेस है, उसको सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, तो इट मीन्स के कुछ तो हुआ है ना, समवेयर डाउन द लाइन पिछले 50 साल में, 40-50 साल में कुछ तो गड़बड़ हुई है। व्हाट्स द रीजन कि हमारी यूथ जो है वो डिप्रेस है, राइट? देन व्हेन वी टॉक अबाउट प्लेजर, तो व्हाट काइंड ऑफ सिविलाइजेशन दे हैव क्रिएटेड, ये आपके सामने है। हॉलीवुड, प्लेबॉय, योलो, यू ओनली लिव वंस, पार्टी कल्चर एंड ऑब्वियसली एक्सेसिव मटेरियलिज्म। उनके गानों में हर चीज में एक्सेसिव मटेरियलिज्म है, हर चीज में ग्लैमर है। वो ग्लैमर देख देख के, स्नैपचैट इज ऑल अबाउट ग्लैमर, ऑल अबाउट फिल्टर्स, वो सारी चीजों के इम्पैक्ट है पर्सनैलिटीज, ठीक है? और उससे मुंसलिक है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। जैसे स्नैपचैट से मुंसलिक है स्नैपचैट डिस्मोर्फिया डिसऑर्डर, जो यंग गर्ल्स में है, अमेरिका में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में। यंग बच्चियां जो हैं वो स्नैपचैट पे फिल्टर्स लगा लगा के नाउ दे हेट देयर सेल्व्स, नाउ दे हेट देयर ओन सेल्व्स। व्हाई? बिकॉज स्नैपचैट में नाक पतली हो जाती है, स्नैपचैट में सब कुछ ठीक हो जाता है। वो जब रियल में बॉयफ्रेंड्स जो है उन्हें देखते हैं तो ऑब्वियसली वो रिस्पॉन्स नहीं मिलता, तो दे गेट डिप्रेस्ड। इसको स्नैपचैट डिस्मोर्फिया डिसऑर्डर कहते हैं कि दे वांट टू बी परफेक्ट। तो ये सारी चीजें और इससे भी बहुत नेक्स्ट लेवल चीजें जो है वो इस वक्त हमें देखने को मिल रही हैं, बिकॉज द होल वर्ल्ड, इस वक्त जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो यकीन करें शैतानी वर्ल्ड ऑर्डर। ये अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश है मुसलमानों के लिए। और ये इसलिए है कि अब मुसलमान क्या करता है, अल्लाह ताला ने अलाउ किया है दिस टू हैपन जस्ट टू सी कि अब मुसलमान क्या करता है। यही तो असल में पर्पस ऑफ लाइफ है ना, कि इनजस्टिस के खिलाफ बोलना, जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना, ऐसा सिस्टम जो इंसानों को सफर करा रहा है उसके बारे में डिबेट करना, उनसे इंटेलेक्चुअल आर्गुमेंट्स देना, एकेडमिक एनालिसिस करना, और फिर जाहिर है कि वी हैव टू डू दिस। सो लेट्स डिस्कस लिबरलिज्म फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। मैं आपको इन अ नटशेल, इंशाल्लाह टाइम थोड़ा शॉर्ट है लेकिन ये कि इन अ नटशेल कोशिश करूंगा कि लिबरलिज्म के मेन जो पिलर्स हैं और फिलॉसफीज जो हैं वो आपको बताऊं इंशाल्लाह। सबसे पहली बात कि लिबरलिज्म इज अ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक आइडियोलॉजी, और इसमें बहुत से कॉन्सेप्ट्स हैं जैसे फ्री मार्केट इकोनॉमी, कैपिटलिज्म, फ्रीडम ऑफ थॉट, फ्रीडम ऑफ स्पीच, प्लूरलिज्म, इंडिविजुअलिज्म, मॉरल रिलेटिविज्म। ये सारे के सारे आप कह लें कि इसके पिलर्स हैं, अगर लिबरलिज्म को इन अ नटशेल आप समझे, जैसे आपको पिक्चर में भी नजर आ रहा है। अब देन अगेन मैं डिस्क्लेमर दे दूं, हो सकता है कि लिबरल आइडियोलॉजी के वेस्ट को कुछ फायदे भी हुए हों, इसको एक्नॉलेज करने में मुझे कोई हर्ज नहीं है, राइट? लेकिन हमने देखना है हॉलिस्टिकली। तो लिबरलिज्म को जब मैं डिस्कस करूं तो मेरे जहन में एक तो इंडिविजुअलिज्म आता है, और दूसरा इंशाल्लाह मॉरल रिलेटिविज्म को मैं डिस्कस करूंगा आपसे।